क्या हो अगर आपके हाथों में पेड़ जैसी लताएं निकलने लगे, आपके हाथ और पेड़ों में कुछ पेड़ तरह से लताएं निकलने लगे या बढ़ने लगे। यह बीमारी जो भी देखता है अंदर से हिल जाता है, मानो कि वो डर ही जाता है। अगर आपको एक बल्ब बदलने के लिए 14 लाख रुपया मिले तो क्या आप बदलना चाहोगे? दुनिया में एक ऐसा भी इंसान है जिसे एक बल्ब बदलने के लिए 14 लाख रुपए मिलते हैं। रहस्य और अजब गजब चीजों से भरी इस दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जिसका इतिहास जितना डराने वाला है उतना ही रोचक भी है। एक ऐसी जगह जहां पर 50 लाख मुर्दे एक साथ रहते हो। क्या आप जानना चाहोगे? तो बने रहिए अंत तक। और अगर आपको 11,000 वोल्टेज का झटका दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? बने रहिए अंत तक। कुछ ऐसी ही जानकारियां आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन देविल स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए एपिसोड में। तो चलिए हर बार की तरह शुरू हो जाते हैं। हम आपको मिलाने जा रहे हैं 19 साल के एक ऐसे लड़के से जिस पर बिजली का कोई असर ही नहीं होता। 2700 वोल्ट का झटका भी किसी आम इंसान को मौत की नींद सुला सकता है, लेकिन दीपक पर 11,000 वोल्ट का भी झटका बेअसर है और इतनी बिजली 500 घरों में रोशनी कर सकती है। हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम है दीपक जांगड़ा, 27,000 वोल्ट का झटका भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। आम इंसान को लगने पर उसकी मौत और कई लोगों की नींद उड़ा सकती है, लेकिन दीपक पर इसका कोई असर ही नहीं होता। दीपक के बदन पर कई एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। दीपक की माने तो वह यह देखना चाहते हैं कि कितनी वोल्ट के करंट के बाद उन्हें वाकई में करंट लगेगा। दीपक कहता है कि 3 साल पहले वह हीटर ठीक कर रहा था और गलती से नंगे तार टच हो गए। तब जाकर दीपक को पता चला कि उस पर बिजली का कोई असर ही नहीं होता। और दीपक का कहना यह है कि मैं वो कर सकता हूं जो कोई नहीं कर सकता। मुझे दिया गया भगवान का एक तोहफा है। मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूं क्योंकि मैं वो कर सकता हूं जो कोई नहीं कर सकता। मैं अपनी इस पावर को खोना नहीं चाहता हूं। हालांकि दीपक के बदन में ऐसा क्या है ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। दीपक को लोगों ने डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट किए, लेकिन उससे कोई रिजल्ट ही नहीं निकला। दीपक की सारी रिपोर्ट नॉर्मल रही है। आप भी एक्सपेरिमेंट करने की गलती मत करना, तो ऊपर पहुंचने में देरी नहीं लगेगी। खैर बढ़ते हैं आगे। ट्री मैन के नाम से मशहूर अब्दुल नाम का एक लड़का जिसकी बीमारी को देखकर लोग डर ही जाते हैं। अगर इस बीमारी को आप नजदीक से देख लोगे तो आप मानो कि डर ही जाओगे। अब्दुल 27 साल का है। वह कभी रिक्शा चलाया करता था, लेकिन अपनी बीमारी के कारण कई दिनों या कह सकते हो कई सालों से वह धंधा नहीं कर पा रहा है। उसका बीमारी कुछ अलग ही टाइप का है। पूरी दुनिया में ये बीमारी करीबन 6 या कह सकते हो 10 लोगों को है। पूरी दुनिया में कई डॉक्टरों ने ठीक करने की कोशिश की, हालांकि कई डॉक्टर ठीक भी कर चुके थे, लेकिन साल भर बाद ये बीमारी फिर पहले जैसे हो जाती है। लेकिन 1 साल बाद वजनदार के हाथों में फिर से पेड़ जैसी लताएं निकलने लगती है। कि विचित्र स्थिति दर्शा रही है कि बांग्लादेश के अब्दुल वजनदार के साथ जिनके हाथों और पैरों से पेड़ जैसी लताएं निकलने लगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बीमारी है। भगवान से जल्दी दुआ करो कि अब्दुल जल्द से जल्द ठीक हो जाए और ये बीमारी किसी को भी ना हो। खैर बढ़ते हैं आगे। आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि इराक में स्थित है। इसे वादी अल सलाम के नाम से जाना जाता है। पैसी वैली के नाम से मशहूर है। लगभग 1500 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इस कब्रिस्तान में करीबन 50 लाख से भी अधिक 100 दफन है। एक वक्त ऐसा भी था जब बढ़ते आतंकी हमलों के कारण ऐसा हो गया था कि यहाँ पर हर रोज करीबन 200 से 300 लोगों को दफनाया जा रहा था। ऐसे क्योंकि यहाँ के आतंक बढ़ने के यहाँ लोगों के मृत्यु दुगनी रफ्तार से होने लगी। हालांकि अब संख्या काफी हद तक घट चुकी है। यह कब्रिस्तान बेहद पुराना है। लगभग 1400 सालों से भी ज्यादा कह सकते हो यहाँ पर 100 दफनाए जा रहे हैं। इस वजह से वादी अल सलाम अब किसी टूरिस्ट प्लेस से भी कम नहीं है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यूनेस्को अब इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का विचार कर रही है। यह जगह इस हद तक फेमस है कि हर साल लाखों की संख्या में लोग यहाँ बस कब्रिस्तान को देखने के लिए आते हैं। इस कब्रिस्तान में एक मकबर भी बना हुआ है। यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ कब्रिस्तान केवल इराकों के लिए लोगों के लिए नहीं है। इस कब्रिस्तान की खासियत यह है कि यहाँ पर सिर्फ इराक के लोगों को ही दफन नहीं किया जाता, बल्कि दुनिया भर से कई सारे लोग यहाँ पर शव लेके आते हैं। यहाँ पर दफन करने का कोई भी रोक टोक नहीं है।